बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज 2023 के सॉल्व एमसीक्यूज। ये इस वीडियो में तमाम वो एमसीक्यूज हैं जो पिछले साल के तमाम सेंटर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। उनका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। अगर आप इस वीडियो को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसका पार्ट 1 है ये, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास, लॉन्ग साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग। लॉन्ग साइटेडनेस वो बीमारी होती है जिसके अंदर हम दूर की चीज को लॉन्ग, और लॉन्ग का मतलब दूर, साइड का मतलब आप देख सकते हैं, जिसे हम देख सकें। तो मतलब दूर की चीज इसमें हम देख सकते हैं लेकिन करीब की चीज हम नहीं देख सकते। तो क्योंकि करीब की चीज की जो इमेज होती है वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रेटिना के पीछे बनती है, तो उस लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है, और कन्वर्जिंग लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन इसके देख रहे हैं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिंपल लेंस या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट है इसका कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट इज अ लॉ इन विच टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड। वो कौन सा लॉ है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है? ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो वो है बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वेपर प्रेशर है, या ऑल ऑफ दीज सारे ठीक हैं। तो करेक्ट है इसका बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन्स इज इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, जियोफिजिक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट वन इज एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट है आपके पास, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो बायोलॉजी किसकी स्टडी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सो करेक्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स सारी कैटेगरीज कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स क्या आप लोगों के पास? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। सो यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की? एम्पेयर, जाउल, वोल्ट या टेस्ला। सो करेक्ट वन इज टेस्ला। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? पावर, फोर्स, वर्क डन या डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट वन इज पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या? जाउल, वोल्ट, एम्पेयर या नन ऑफ दीज। तो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, वोल्टेज की यूनिट है। एम्पेयर जो है वो करंट की यूनिट है। तो जाउल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लिपिड डिजोल्व इन। तो लिपिड किसके अंदर डिजोल्व होते हैं? लिपिड मतलब फैट्स जो होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एसीटोन, पोलर सॉल्वेंट्स, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट है आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एसीटोन। नेक्स्ट है द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। तो वर्क का फॉर्मूला पूछा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू विस्कोसिटी, डिस्टेंस इंटू एंड वर्क डन या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू F इंटू S। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का? HO2, H2O, H3O, HSO and the correct one is H2O. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। दिल का कौन सा चैम्बर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। सो करेक्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है ओहम इज द यूनिट ऑफ। तो ओहम किसकी यूनिट है? करंट की, रेजिस्टेंस की, फोर्स की या टॉर्क की। तो करेक्ट वन इज रेजिस्टेंस की ओहम यूनिट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेंसेस डज अ ह्यूमन हैव। तो एक इंसान की कितनी सेंसेस होती हैं? 5, 4, 6 और 7। तो इंसान की 5 सेंसेस होती हैं। आईज, नोज, ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जो हैं, आईज, नोज, टंग, स्किन। तो एक है ईयर। नेक्स्ट इज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ। तो कौन से लॉ के मुताबिक जमीन जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है? लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ एनर्जी
या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट है लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हैज नो डायरेक्शन या बोथ ए एंड बी? तो करेक्ट है आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी। pH ऑफ लाइसोसोम इज डैश इन नेचर। तो pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं लाइसोसोम के इज डैश इन नेचर। तो pH से आपको क्या पता चलता है कि लाइसोसोम क्या है? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या आंसर है इसका एसिडिक। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर या आयरन? तो करेक्ट इज कार्बन। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ्रीक्वेंटली, लेकिन मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन बेस करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम या कार्बन एटम्स के ऊपर। नेक्स्ट इज टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू वर्क डन, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन या फोर्स इनटू रेडियस वेक्टर? सो करेक्ट वन इज फोर्स इनटू रेडियस वेक्टर, बिकॉज टॉर्क जो है वो क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टर्न करिए तो रेडियस वेक्टर ही आएगा। विच शोज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स की एनर्जी को कौन शो करता है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, लॉ ऑफ ग्रेविटी या फिर एटॉमिक थ्योरी? सारे एमसीक्यूज तकरीबन 9-10 के आप लोगों के पढ़े हुए हैं। तो करेक्ट वन इज बोहर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट इज विच बल्ब हैव हाई रेजिस्टेंस 100 वोल्ट और 2 वोल्ट? तो किसकी रेजिस्टेंस हायर होगी? वो है 100 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, बोथ हैव हाई रेजिस्टेंस या नन ऑफ दीज? तो रेजिस्टेंस जो है वो हाई किसकी होगी? जिसकी पोटेंशियल वोल्ट ज़्यादा होगी। तो करेक्ट इज 2 वोल्ट। सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।